21 और 23 लगातार 3 दिन 3 लूट की घटनाएं रिपोर्ट हुई थी। एक लौकहा में, दूसरा राजेश्वरी में और तीसरा किशनपुर में। लौकहा की घटना में लूट के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी। उसके बाद लोगों ने पुलिस पर कई सवाल उठाए। सुपौल पुलिस ने घटना से विचलित हुए बिना धैर्य के साथ काम किया। लौकहा की घटना पूरी तरह ब्लाइंड था, उसमें कोई भी साक्ष्य नहीं आ रहे थे। एसपी सुपौल ने इसके लिए एसआईटी का निर्माण किया और बहुत तफसील से इस पर काम हुआ और तीनों घटनाओं में सफलता मिल गई। अभी आपके सामने टोटल 7 अपराधी सन्मुख है, एक को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। संपूर्ण रिकवरी के साथ पूरे मामला का खुलासा हो गया। पर्याप्त साक्ष्य हैं। हमने एसपी सुपौल को निर्देशित किया है कि इन तीनों घटना को एक नमूना के रूप में अच्छे से डायरी का लेखन करके गवाहों को ठोक बजा करके ढंग से उसको रख करके इसको स्पीडी ट्रायल करा करके इसको सजा दिलाया। तो मैं सुपौल पुलिस को इसके लिए बधाई भी देता हूँ और पूरा टीम, विशेषकर इनका जो तकनीकी शाखा है, इसी तरह अच्छा काम करते रहे। इसी मौके पर मैं बता दूं कि सुपौल एसपी के नेतृत्व में ही तीनों जिला के अंतर जिला अपराधी हैं। बहुत सारे करीब 1 दर्जन से ऊपर ऐसे अपराधी हैं, आपराधिक गिरोह हैं, जो कभी कभी एक दूसरे के जिला में अपराध करते रहते हैं। तो इसके लिए अंतर जिला समन्वय कमेटी बना दी गई है। तीनों एसपी के मेंबर हैं, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। सीनियर मोस्ट होने के कारण सुपौल एसपी उसके समन्वयक हैं। और आपको बता दूं कि 4 अपराधी गिरोह के सदस्यों को इन्होंने गिरफ्तार किया है। राज्य से बाहर भी गिरफ्तारियां होती हैं। तो ये तीनों जिला के जो अपराधी जिला की सीमा का लाभ जो उठा लेते थे, वो अब नहीं उठा पा रहे हैं। इसका बढ़िया असर हुआ है कि बहुत सारे लूट की घटनाओं का उद्भेदन हो गया है। कुछ स्मैक और गांजे के जो बड़े गुरे था, उसका भी उद्भेदन हुआ है। सभी आप लोग को पता है। अब आप लोगों को प्रेस विज्ञप्ति अलग से सप्लाई की जा रही है। आशा है कि ये जो उपलब्धि है पुलिस की जो कांड प्रणाली है, इस कांड को उद्भेदन में जिसका उपयोग किया है, इसको समझ करके देख करके यहाँ के लोगों को अच्छा लगेगा। धन्यवाद। सर हत्याकांड जो लौकहा में हुई, जिसमें ये पता चल रहा है कि इसमें जो शामिल अपराधी हैं वो सुधा के डेयरी में काम करते थे और शाम के समय में वो अपना लूटपाट का भी काम किया करते थे। डिटेल आपको अलग से बता दिया जाएगा। अपराधी तो अपराधी हैं। निश्चित रूप से हम लोग है जो अनुसंधान के दौरान उसका पेशा और उसका पृष्ठभूमि को निश्चित रूप से देखते हैं, तो वो डायरी का विषय है, वो डिटेल आपको मिल जाएगा। सर, सदर थाना क्षेत्र में लगातार 2 स्कॉर्पियो की चोरी और 1 स्कॉर्पियो की कोशिश की गई चोरी की। सर, अभी तक किसी मामले में उद्भेदन नहीं हुई अभी तक। इस मामले को आपने संज्ञान में दिया है। शहर में तो अभी तक जितनी भी चोरियां हो रही थी, सीसीटीवी का लाभ मिल रहा था। तो मेहनत करने की ज़रूरत है। सीसीटीवी के कवरेज तो हर जगह है। अपराधी आने समय या जाते समय या रेकी करते समय निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा। तो इसमें मेहनत करने की आवश्यकता होगी। यहाँ सर आतंकी हमले को लेकर नेपाल बॉर्डर पर भी जो है चेतावनी दी गई है या अलर्ट जारी किया गया, उसको लेकर पुलिस सख्ती बढ़ाई गई है, ऐसा कुछ सर? देखिए, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित जिला हैं, तो निश्चित रूप से इस समय में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। और आप लोग के माध्यम से मैं आम लोगों से भी, जो भी मोबाइल यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उनको ये कहेंगे कि जिम्मेदारी से इसका प्रयोग करें। अभी हर एक मुद्दे पर जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, उस पर है जो प्रतिक्रिया हैं जो देनी है या शेयर करनी है, उसको जिम्मेदारी से देखने की आवश्यकता है। क्योंकि आपको पता है कि दुश्मन केवल सीमा पर हमला नहीं करते। दुश्मन हमारे है जो सामाजिक ताने बाने पर भी हमला कर सकता है। दुश्मन है जो हमारे बीच गलतफहमियां पैदा कर सकता है।
से है जो कई बार है जो आक्रोश पैदा हो जाता है और हानि हो जाती है। तो सभी ज़िलेवासियों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जिम्मेदारी से टिप्पणी करिए, जिम्मेदारी से किसी भी तथ्य पर, चाहे वो सीमा पर से जुड़ा हो या आतंकवाद से जुड़ा हो या सामाजिक ताने बाने से जुड़ा हो, बहुत जिम्मेदारी से बिहेव करने की आवश्यकता है, क्योंकि देश की सुरक्षा और देश की एकता सर्वोपरि है। सर कल के मॉक ड्रिल के लिए भी कुछ तैयारी की जाएगी? जो भी निर्देश दिया गया है उस पर है जो हम लोग अमल करेंगे, कहीं से पीछे नहीं रहेंगे। सर रात में एक फर्जी पुलिस की गाड़ी सदर थाना द्वारा पकड़ के लाई गई थी और पता चला कि थाना से वो गाड़ी जो है फिर वहाँ से भागने में सफल हुई। उसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हुए। बाद में फिर शायद वो गाड़ी पकड़ा गई। वो बिंदु मेरे संज्ञान में नहीं है। एसपी साहब उसका डिटेल आपको बता देंगे।